नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि जो लाइफ होती है वो वन टाइम जर्नी होती है, लेकिन हम महिलाओं की ये टेंडेंसी होती है कि घर और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हम कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। छोटी छोटी समस्याओं को जब हम इग्नोर करते हैं और बढ़ती उम्र में यही समस्याएं बड़ी बन जाती हैं। कैसे प्रिकॉशन लिया जाए इस समस्याओं को और कैसे इनसे बचा जा सके। 50+ की जो महिलाएं होती हैं क्या उन्हें समस्या हो सकती है, कैसे इसे बचाए, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर रजनी गुप्ता जी से, जो कि कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट हैं गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू में। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार मैम। मैम, महिलाओं की एक टेंडेंसी होती है कि अपनी हेल्थ को वो इग्नोर करती हैं, पहले घर का काम कर लें, बाहर का कर लें, अपनी जो है चल रही है जिंदगी। लेकिन आप क्या समझती हैं, जो 45 या 50 के बीच में जो महिलाएं होती हैं, किस तरह की समस्या लेकर फिर आपके पास आती हैं? मैम, आपने सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने विचार इसके बारे में प्रस्तुत करूं। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि इस एज की महिलाएं 45 to 50 इयर्स वाली, मोस्टली ये जो महिलाएं होती हैं अपनी घर गृहस्थी में इतनी बिजी रहती हैं कि अपनी छोटी से छोटी समस्या को लेकर वो हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर्स के पास जाती नहीं है अनलेस की कोई बड़ी बीमारी हो। तो इसलिए मेरी तरफ से मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि इस एज में 40 to 45 जो कि हमारी पेरीमिनोपॉजल एज है। पेरीमिनोपॉजल एज मीन्स कि ऑलमोस्ट इंडिया में एट द एज ऑफ 47 साल की उम्र में ऑलमोस्ट सारी और जो लेडीज होती हैं, समटाइम्स 50 भी, उनके पीरियड्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और इस एज में पीरियड्स बंद होने से बॉडी में काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आती हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आती हैं। उसके लिए उनको एज ए रूटीन चेकअप के लिए जरूर अपने आसपास कोई भी जो लेडी डॉक्टर हो उनके पास जरूर जाना चाहिए और अपनी चेकअप के लिए, और जो अपनी अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम है उसके लिए जरूर जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है, उनको बहुत जरूरत है। यस, मिडिल एज क्राइसिस है, इनको जरूर, मतलब जैसे अगर आप मेरे से पूछें कि मैं किन किन चीजों, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इस एज ग्रुप में हो सकती हैं, सबसे पहले तो इस एज में बिकॉज ऑफ द, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल चल रहा है, सबसे जो हमारे इंडिया में सबसे कॉमनेस्ट जो कैंसर है, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है। इसलिए सबसे पहले वुमेन्स को अपनी पहले तो सेल्फ पैल्पेशन ऑफ द ब्रेस्ट जरूर करनी चाहिए। और अगर उनको लगता है कि ब्रेस्ट में किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई स्वेलिंग फील होती है, तो इमीडिएटली उनको अपनी लेडी डॉक्टर के पास जाके अपना एग्जामिनेशन करा के, और अगर वो एडवाइस करते हैं डॉक्टर कि एक सोनोमेमोग्राफी या मेमोग्राफी करवाओ, तो उनको जरूरी करवानी चाहिए। दूसरा, उनको पैप्समियर दूसरा जो हमारे इंडिया में सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है वो है कैंसर सर्विक्स। कैंसर सर्विक्स से देखा गया है कि भारत में 1 लाख से भी ज्यादा जो औरतें हैं वो हर साल इस बीमारी से जूझती हैं। और जब तक वो हमारे पास हॉस्पिटल में आती हैं, उनमें से 70% ऐसी लेडीज होती हैं जिनकी जो डिजीज है वो ऑलरेडी थोड़ी एडवांस स्टेज में हो जाती है। इससे क्या होता है कि जब वो एडवांस स्टेज में है तो जो इलाज करने का तरीका और उससे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि आप एज 30 इयर्स के बाद ही, रादर आफ्टर द एज ऑफ 30 इयर्स के बाद ही उनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और एक सिंपल टेस्ट है, उसको बोलते हैं पैप्समियर, और उसमें ना कोई पेन होती है, कुछ नहीं होता, वो जरूर करवाना चाहिए एज ए प्रिकॉशनरी मेयर्स, सो दैट अगर भगवान ना करे कोई छोटी सी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डायग्नोज हो जाए और उसकी टाइमली ट्रीटमेंट हो जाती है तो बीमारी से बचा जा सकता है। 30 सेकंड का टेस्ट आपने कहा विदाउट किसी यानी पेन के होता है, उसकी बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकता है। सेल्फ मेडिकेशन की आपने बात की, ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। मैम, और क्या क्या समस्या है? एक महिला को रूटीन चेकअप आपने कहा कि 30 के बाद करवाना चाहिए, 40 के बाद आपका मेमोग्राफी भी करवानी चाहिए। यस, और जैसे अब जैसे 45 हो सकता है हमारी, जैसे यूट्रस के साथ आसपास हमारी ओवरीज होती हैं, यूट्रस है, ओवरीज है, सर्विक्स का तो मैंने आपको बता दिया। ओवरीज में कई बारी कोई आप कह सकते हो ट्यूमर हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकती है, जरूरी नहीं ट्यूमर हो, सिंपल सिस्ट भी हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है। और जो ओवरी का खास का ट्यूमर है वो ऐसा है, हमें अर्ली स्टेज में उसका पता ही नहीं चलता है,
हो सकता है पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और पेशेंट लास्ट में आए कि मुझे कुछ लग रहा है कि स्वेलिंग है। इसलिए मैं सारी लेडीज को एडवाइस करती हूँ कि कुछ एज के बाद, स्पेशली आफ्टर 40-45 के बाद, उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके एक अपना लोकल पेल्विक एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए, ताकि अगर डॉक्टर को लगे, वो देखे कोई स्वेलिंग है कुछ ऐसे, वो अकॉर्डिंगली उनको एडवाइस करे, अल्ट्रासाउंड कराए, ये करे। इसके अलावा एक चीज और मैं एडवाइस करूंगी, बिकॉज ऑफ द पेरीमेनोपॉजल एज, इसमें हमारा सारा जो सिस्टम होता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, वो हार्मोनल चेंजेस, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो सारी लेडीज को मैं बोलूंगी एक कंप्लीट बॉडी चेकअप, विचिंग जो उसमें आप कह सकते हो लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर लेवल, ये सब जरूर कराना चाहिए। आजकल आपने देखा ब्लड शुगर, एवरी ऑल्टरनेट पर्सन इज डायबिटिक, सो ब्लड शुगर रूटीन में कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल रूटीन में कराना चाहिए, सो दैट इन सब बीमारियों की अर्ली डायग्नोसिस हो और अर्ली ट्रीटमेंट हो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। कंट्रोल करके एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। बुरा नहीं है मीनोपॉज, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। बिफोर मीनोपॉज और आफ्टर मीनोपॉज और बिटवीन मीनोपॉज की अगर बात की जाए तो हॉट फ्लैशेस जो होते हैं, महिलाओं बहुत सारी प्रभावित होती हैं उनसे। क्या इसे मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है? हॉट फ्लैशेस अगर किसी को होते हैं, एक तो सबसे पहले उसके लिए एक तो मैं घरेलू नुस्खे बताऊंगी। इसमें मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके अलावा अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आती हैं, जैसे रिच इन सोया आइसोफ्लेवोन्स, वो आप सप्लीमेंट कर सकते हो। अगर उससे भी ज्यादा नहीं हो फिर हम लो डोज एस्ट्रोजेंस देते हैं, जो कंजुगेटेड इक्वाइन एस्ट्रोजेंस है, वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। प्लस इस एज में एस्ट्रोजन कम होने से, बिकॉज हमारी जो ओवरीज हैं वो काम नहीं कर रही हैं, एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है, उससे और भी प्रॉब्लम, जैसे हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, तो उसके लिए भी आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन, वो सब तभी पॉसिबल है अगर एक महिला जो है वो अपनी केयर करे, वो हेल्थ चेकअप करवाए और डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करे। मैम, एस्ट्रोजन की कमी से आपने कहा कई सारी समस्याएं हैं वो जो हो सकती है। महिलाओं के बाल जो थिन होना शुरू हो जाते हैं, स्किन उनकी ब्लैशिंग शुरू हो जाती है, और मूड स्विंग्स की अगर मैं बात करूँ, मूड स्विंग देखा जाता है, इचिंग फील करती है महिलाएं, तब इन सब की आपने कहा एस्ट्रोजन कमी से होता है। तो क्या इससे राहत पाने के लिए कोई प्रयास, जैसे आपने कहा कि कोई मेडिसिन, जो एक ही मेडिसिन हो और सभी पर काम करे? देखो, इसके लिए तो हम एक तो मैंने आपको बोला जैसे आइसोफ्लेवोन्स जो हैं वो आप दे सकते हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, वो दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट ड्रग्स। वो सोया आइसो, जैसे हम सोयाबीन जैसे वगैरह, दैट इज आल्सो रिच इन सोया आइसोफ्लेवोन्स। ऐसे ही सप्लीमेंट्स मार्केट्स में आते हैं जिसमें आइसोफ्लेवोन्स होती हैं, विटामिन डी है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, वो ले सकती हैं। बट अगर किसी लेडी को ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा हॉट फ्लशेस है, ज्यादा विजाइनल ड्राइनेस है, और या फिर ज्यादा कोई और सिम्टम्स है मेनोपॉज के, तो उनमें हम एस्ट्रोजेंस की मार्केट में प्रिपरेशंस आती हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं विद द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर। आफ्टर उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं वो हमने करवाने होते हैं, उसके बाद वी कैन स्टार्ट दीज मेडिसिन विद वेरी स्लाइट डोज, लो डोज से स्टार्ट। कहीं ना कहीं समझना भी होगा कि हमें ये समस्या हो सकती है, उससे जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट का ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40। मैं 45 या 50 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा थोड़ा हम शब्दों को भूलना शुरू कर देते हैं, शब्द याद नहीं आती। क्या मेंटल हेल्थ और ओवरी हेल्थ आपस में रिलेट करती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स करती हैं, बिकॉज सारा जो हमारा बॉडी का सिस्टम है ना, दैट इज रिलेटेड टू हार्मोन्स। अब हार्मोन्स जब हमारी ओवरीज ही काम नहीं कर रही हैं, वो दे हैव स्टॉप फंक्शनिंग या कम काम करना शुरू होगी, जो उसपे जो हार्मोन्स स्क्रीट होते हैं वो स्क्रीट होना कम हो गए या बिल्कुल बंद हो गए, तो उससे कहीं ना कहीं ये हमारी चेंजेस आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें अपनी बिल्कुल वी शुड टेक केयर ऑफ इट। एंड आई थिंक मैम, एक लास्ट में एक मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं एक जस्ट लाइक ए सैंडविच की जीवन जीती हैं, बच्चों में, अपनी लाइफ में, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, एक ऐसा जीवन जीते जीते कहीं ना कहीं वो अकेलापन भी फील करना शुरू हो जाती है। एंटी नर्स सिंड्रोम जिसे कहा जा सकता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है। महिलाएं इससे कैसे उबर के रहें?
देखो मैं कहूंगी मीनोपॉज को आपने ये नहीं सोचना है कि ये जी मीनोपॉज आ गया, जब पेरीमीनोपॉज आ गया तो इससे हम बूढ़े हो गए हैं। नहीं, फील लाइक जॉन्ग, कहते हैं ना एज इज नो बार। सो मैं कहूंगी अपने आप को कभी बूढ़ा मत महसूस करो, बच्चों के साथ रहो, बच्चों के साथ खेलो, एंजॉय करो, एंजॉय करो लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करो, अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करो, अपना एक रूटीन बनाओ, जैसे उठो मॉर्निंग में, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, अपना मतलब एक सर्कल, सोशल सर्कल। तो इससे आप ये जो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, जो लोनलीनेस है, इससे आप अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं काफी हद तक आप अपने आप को एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इससे आप अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जी सर, मैम आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और वैल्यूएबल जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रही थी कि जो हेल्थ इज फर्स्ट, मी आल्सो, इस कंसेप्ट पे आप काम करिए ताकि आप एक खुशनुमा जिंदगी को जी सके। प्लेज करिए कि आफ्टर 40 आपको हर साल टेस्ट करवाने हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। छोटी छोटी जो परेशानियों का समाधान करके आप एक बड़ी बड़ी जो परेशानी है उनसे बच सकते हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे।